चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके कारण मेरी लुकिज्म की अच्छी खासी चलने वाली वीडियोस जिन पर अच्छे खासे व्यूज आ चुके थे वो टेक डाउन कर ली गई हैं। और अगर एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और जैसा मेरे पुराने चैनल के साथ हुआ था, वो मोनेटाइज होने के साथ साथ उस पर तीसरी स्ट्राइक आई और वो टर्मिनेट हो गया। और मैं नहीं चाहता इस चैनल के साथ भी ऐसा हो। वैसे फिलहाल मेरे चैनल की रीच कुछ खास चल नहीं रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जिन भी भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो अपनी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गैब्रियोंग किम को, जो अपने पनीर की ग्रेवी सिर्फ गन को दे देता है और बोलता है बच्चे कुछ खा ले, क्योंकि एक फाइटर का पेट भरा रहना चाहिए क्योंकि उसे एनी टाइम एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है। गन अपने मन में बोल रहा होता है, गैब्रियोंग किम, क्या यही वो इंसान है जिसने शेंगन को हराया था फाइट में? लेकिन देखने से तो ये आदमी काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। गैब्रियोंग किम और उसकी फिस्ट गैंग यही रीजन है जिसके वजह से मेरा आज अस्तित्व है। गैब्रियोंग किम बोलता है तू शिंगन यामाज़ाकी का बेटा है ना, क्योंकि तू काफी हद तक उसी के जैसा है। अब यहाँ पर गैब्रियोंग किम को गन बताता है कि शिंगन यामाज़ाकी की मौत हो चुकी है और उसे मारने वाला और कोई नहीं शिंतारो यामाज़ाकी था। ये पूरी बात बाकुनो ट्रांसलेट करके गैब्रियोंग किम को बता देता है, क्योंकि गैब्रियोंग किम को जापानीज नहीं आती और गन जापानीज में बात कर रहा था इस टाइम। गैब्रियोंग किम बोलता है जहाँ तक मैं शिंगन यामाज़ाकी को जानता हूँ उसने अपनी मौत खुद चुनी होगी। गन बोलता है शेंगन ने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी और मुझे बचाते वक्त उन्हें एक जानलेवा चोट लगी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और अब मैं कायरो की तरह नहीं भागूंगा, मैं उनका सामना करूंगा। गैब्रियोंग बोलते हैं अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बच्चे तुझे अपना आप को और ताकतवर बनाना होगा। ऐसी एक ही जगह है जहाँ पर तू यामाज़ाकी से बचकर खुद को ट्रेन कर सकता है और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन गन वहाँ पर सम्मानित लोग नहीं जाते, बाकी फैसला तेरा है। अब यहाँ पर गैब्रियोंग किम ने सेटिंग करवा कर गन को जेल के अंदर भेज दिया होता है, जहाँ पर जेल का गार्ड बाकी कैदियों से बोलता है ये तुम्हारा न्यू सेलमेट है तो इसे कोई भी परेशान मत करना। तभी हम देखते हैं एक बंदा गन के गले में हाथ डालते हुए बोलता है नहीं, हम इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और इस हमारे नए दोस्त की स्किन तो बहुत बढ़िया है, आज रात बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसमें उस रात को इन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि उस टाइम गन इन्हें कुत्ता बनाकर मार रहा होता है और इन्हें दबा के खर्चा पानी देता है। और हम देखते हैं यहाँ गन अपनी ट्रेनिंग करते करते जेल में बड़ा हो चुका था और यहाँ पर सबकी गन से फटने लगी थी और गन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। बेसिकली वो यहाँ का किंग बन चुका था और वहाँ पर अब कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो गन का सामना कर सके। खैर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जेल में पोछा लगा रहा था, उसका सामना हो जाता है गन से और आप लोग इसे पहचान चुके होंगे, ये है चार्ल्स चोई। गन अपने साइड में खड़े बंदे से पूछता है आखिर ये है कौन? तो वो बंदा चार्ल्स चोई को भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं गन को जो कि अपनी नई तरह की ट्रेनिंग कर रहा होता है और सभी जेल के बंदे उसके सामने खड़े हो चुके होते हैं और गन कहता है तो ठीक है, तुम लोग एक साथ मुझ पर अटैक कर सकते हो और तुम में से एक ने भी मेरे पे एक क्लियर हिट मार दिया तो आज से तुम यहाँ के लीडर। अब गन ने इन सभी बंदों का कुत्ता बना दिया होता है और उन सबके ऊपर कुर्सी लगाकर मस्त बैठा होता है। उसके सामने आ जाता है चार्ल्स चोई और चिल्लाते हुए कहता है तुम यामाज़ाकी से हो ना, मैं तुम्हारी आंखें देख के पहचान सकता हूँ, तुम शेंगन के बेटे हो। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं शेंगन यामाज़ाकी के बेटे का सहारा ले सकूं, इसीलिए तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। गन अपने बंदों से बोलता है छोड़ दो उसे, वो बंदा इतना भी बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता। ये है महान एलाइट, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर महान एलाइट मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहा है, इसकी ये हालत कैसे हुई? चार्ल्स चोई यहाँ पर कहता है मेरे पास एक बहुत खतरनाक प्लान है जिससे मैं फिर से ऊंचाइयों पर जाऊंगा, बस तुम मेरा साथ दो। यहाँ पर चार्ल्स चोई की हालत देखकर गन को शेंगन की याद आ जाती है, यानी अपने फादर की, और गन कहता है शेंगन यामाज़ाकी वो अपना सब कुछ खोने के बाद बिल्कुल इसी की तरह थे, बिल्कुल इसी हालत में, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर अपने बच्चे को बचाया, यानी मुझे चुना। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ अगर शेंगन उस दिन मेरी जान ना बचाकर खुद को चुनते तो आखिर वो किस मुकाम पर जाकर रुकते। गन यहाँ पर चार्ल्स चोई से पूछता है क्या तेरी कोई फैमिली है? तो चार्ल्स चोई बताता है कि मेरी एक बेटी है। गन कहता है आगे जाकर वो तेरी कमजोरी बन सकती है, जो अपनी शक्ल सिर्फ तब दिखाई हो जब तू उसे खत्म कर दे। तो चार्ल्स चोई कहता है अगर मैं उसे कल ही खत्म कर दूं तो? गन कहता है साले पागल बुड्ढे, उसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दे, जल्दी से अपना प्लान बोल। चार्ल्स चोई एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है अब ये दुनिया देखेगी क्रूज का एरा। अगले सीन में हम देखते हैं गन को जो कि जेल से बाहर आ
आ चुका था और वहाँ खड़ा होता है चार्ल्स चोई और गन को टोफू देते हुए बोलता है इसे खा लो गन। कोरिया में ये रिवाज है, जब भी कोई जेल से बाहर आता है तो उसे टोफू खाने के लिए देते हैं और इस टोफू को खाकर वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकता है। गन कहता है अपनी बकवास बंद कर और मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत कर, मुझे सिर्फ इतना बता मुझे आगे क्या करना है। फिर चार्ल्स चोई बोलता है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम देखते हैं यहाँ गो किम को, जिसके पास आ चुका था गन यामाजाकी, उसे अपनी टीम में यूनाइट करने के लिए चार्ल्स चोई के प्लान के लिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गन वर्सेस गो किम की फाइट। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके।